विश्व आदिवासी दिवस हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे रहेंगे और वो लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को नागपुरी, कुडुख, बाकी सब चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। हमारी संस्कृति कैसे कैसे चलती है वो इतने सारे लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, हमारे यहाँ के सरकार को, ना कि बाहर के बॉलीवुड के लोगों के थ्रू परफॉर्मेंस कराना चाहिए। बॉलीवुड से खाएगा वो 5 स्टार होटल में रेडिसन में रहेगा और झारखंड का कलाकार स्लीपर में जाता है प्रोग्राम करने के लिए और कहाँ खाता है, अरे उन लोग के लिए भात बना दो, उसना चावल का भात, अब कुछों ने मुर्गा बना दो, उतने में खुश रहेगा। बाहर से लोग आते हैं तो क्या हमारे झारखंड का जो संस्कृति है, जो कल्चर, क्या दिखा पाएंगे? बीता अगर 3 साल से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है, ठीक है, कल्याण विभाग करती थी, आज IPRD पे आ गई, लेकिन कंपनी नहीं बदली। आप इस चीज को गौर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कंपनी बदली नहीं, उसी कंपनी को क्यों टेंडर दिया गया? मेरा सवाल ये है कि आप उस कंपनी को ही टेंडर तो क्यों 2 बार जिसको टेंडर मिला था इस बार भी उसी को मिला है। जी जी दिल्ली की कोई कंपनी जी है। जी, वही कंपनी लगातार करते आ रही है। विभागीय लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द जो भटकते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें कैसा प्रोग्राम करना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनका हित में काम हो। आदिवासी दिवस है, उसमें आप अरिजीत को बुलाना चाह रहे हैं, श्रेया घोषाल को बुलाना चाह रहे हैं, वो क्या आदिवासियत बांटेंगे? ये तो फिर एक स्टेज प्रोग्राम बन के रह जाएगा। जहाँ चलना ही नृत्य बोला जाता है, बोलना ही संगीत बोला जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ घर घर में कलाकार है, घर घर में कलाकार है और हमारे यहाँ के कलाकारों लोगों को आज अनदेखा किया जाता है। कि अरिजीत सिंह मिनिमम 3 करोड़ पैसे लेते हैं एक प्रोग्राम पे मिनिमम। तो आप सोच करके देखिए कि अगर ये कितना बड़ा बजट का प्रोग्राम होगा और यहाँ पे कलाकारों को, यहाँ के होटल में जो लोग आकर ठहरते हैं ना बॉलीवुड से, उनके बराबर का कुल मिला के सारे कलाकारों को भी पेमेंट नहीं मिलता होगा। यह हकीकत है। हमारी सरकार है वो हम कलाकारों के लिए नहीं सोच रही है। वो सीधा सीधी है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, मना लो, और जिसको जिसको प्रोग्राम देना है दे दो। बॉलीवुड के कलाकार हमारे झारखंड में आ रहे तो उनको जो होटल में रखने का खर्च होता है ना, वो भी हमारे यहाँ के अच्छे कलाकार लोगों को नहीं मिल पाता, उतना भी मानदेय हम लोगों को नहीं मिलता है। मकसद वो नहीं है कि कौन आ रहा, हमारा मकसद कि आदिवासी पहचान कैसे मिले, हमारी पहचान की आदिवासी भाषा की बात करते वो कैसे बढ़े। झारखंड सरकार पिछले 2 सालों से 9 अगस्त यानी कि आदिवासी दिवस मना रहा है और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाता है। 2 दिन का प्रोग्राम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। पहला साल जब मनाया गया था उस वक्त की जो भव्यता थी वो दूसरे साल में बढ़ गई थी। बजट भी बढ़ गया था। बजट इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि बाहर से कलाकारों को बुलाया गया था, लेकिन पिछले साल जो हुआ था उसमें बाहर से कलाकारों को बुलाया गया था, लेकिन वो आदिवासी कलाकार थे, यानी कि अपनी जनजाति को दिखा रहे थे, उसकी जो संस्कृति है वो सारी टीम थी। लेकिन इस बार जो आदिवासी दिवस मनाया जाएगा वो इस बार कहा जा रहा है कि जेल मोड़ में नहीं मनाया जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा का जो जेल पार्क है वहां नहीं मनाया जाएगा। इस बार या तो ये प्रभात तारा मैदान में मनाया जाएगा या फिर मोराबादी में। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो कार्यक्रम है वो कल्याण विभाग नहीं करेगी, IPRD करेगा। और इस बार बाहर से कलाकार में बॉलीवुड के सिंगर को, कलाकारों को बुलाया जाएगा, जिसमें खासा यहाँ पर अरिजीत सिंह का नाम लिया जा रहा है, श्रेया घोषाल जैसे बड़े सिंगर का नाम लिया जा रहा है। ये सारी चीजें जब सामने आई तो यहाँ के जो झारखंडी कलाकार है उन्होंने विरोध किया है। विरोध इसलिए किया है क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को, यहाँ के झारखंडी कलाकारों को वो महत्व, वो जगह, वो पैसा इनको नहीं दिया जाता है जो बाहर के कलाकारों को देने की कोशिश हो रही है। आप ही समझिए कि इतने बड़े सिंगर अगर आएंगे, करोड़ों की डील होगी, करोड़ों के पैसे लगाए जाएंगे, वो सारे करोड़ों के रूप में इनके पास लाखों के एवज में भी क्यों नहीं आ पाता है। फिलहाल इसी विषय पर आज आड्रे हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। हमारे साथ पूरे झारखंडी कलाकार की पूरी टीम है, बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। विरोध सिर्फ मान सम्मान का है या फिर पैसे का है? अनमोल जी जोहार। बड़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को आप लोग आजकल बुलंदी से सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। आदिवासी दिवस का क्यों विरोध हो रहा है? सब लोगों को जोहार। आदिवासी दिवस का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं जो बाहर से जो कलाकारों को बुलाया जा रहा है, जो बॉलीवुड से कलाकारों को बुलाया जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। हमारे झारखंड में क्या आर्टिस्ट नहीं है? हमारे झारखंड में हमको लगता है, वही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही चीज़ें बोली
कि जहाँ चलना ही नृत्य बोला जाता है, बोलना ही संगीत बोला जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ घर घर में कलाकार है, घर घर में कलाकार है। और हमारे यहाँ के कलाकारों लोगों को आज अनदेखा किया जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम एक शब्द में बोले, यहाँ का कलाकार लोगों को तो पहले बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है तो मानदेय इतना कम होता है कि मतलब एक शर्म से किसी को हम लोग बता नहीं पाते कि हम लोगों को कितना पैसा या कितना वहाँ पे मानदेय दिया जा रहा है। अगर आप ऐसे देखें तो सपोज अगर बॉलीवुड के कलाकार हमारे झारखंड में आ रहे हैं तो उनको जो होटल में रखने का खर्च होता है ना, वो भी हमारे यहाँ के अच्छे कलाकार लोगों को नहीं मिल पाता, उतना भी मानदेय हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हम लोग उनको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उनका नृत्य देखते हैं, संगीत सुनते हैं, जो अभी अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे ना मैम, तो इतने भरे परे कलाकार मिलेंगे, वो लाखों की संख्या में कलाकार मिलेंगे, अच्छे कलाकार मिलेंगे। बट वो आज कहाँ दिखते हैं हमारे ऐसे प्रोग्राम में, चाहे वो स्थापना दिवस की बात करें या विश्व आदिवासी दिवस की बात करें या कोई अन्य प्रोग्राम की बात करें। तो हम लोगों को ये लगता है ना मैम कि अगर आप बाहर के कलाकारों को बुला रहे हैं तो कम से कम इतना तो रखें कि हम लोगों का मेजोरिटी सेम हो, चीज़ें सेम तरीके से प्रेजेंट करें कि ठीक है 50% उन लोगों को, 50% हम लोग को। कुछ ऐसा भी हो, उनको करोड़ रुपया दिया जा रहा है, हम लोगों के यहाँ मतलब चिल्लर बांटा जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो बहुत तकलीफ वाली बातें हैं। हम लोग इस बार इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले यहाँ के झारखंडी कलाकारों को आप मंच दीजिए। जैसे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, अगर विश्व आदिवासी का दिवस का ही बात करें हम लोग, तो ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। ऐसे ऐसे जगहों पे हमारे यहाँ के कलाकारों लोगों को प्रमोशन दिया जाए, उनके द्वारा सारी चीज लेकिन कराया जाए। अनमोल जी, आदिवासी दिवस है, थीम समझिए, आदिवासी दिवस है, उसमें आप अरिजीत को बुलाना चाह रहे हैं, श्रेया घोषाल को बुलाना चाह रहे हैं, वो क्या आदिवासियत बांटेंगे? ये तो फिर एक स्टेज प्रोग्राम बन के रह जाएगा। इसके लिए तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ठीक है, बाहर के कलाकार आ रहे हैं, तो जैसे कि आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ की जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, हाँ। जो रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे कुड़ुक हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, संथाली हो गया, अगर इन सब हमारे रीजनल लैंग्वेज में वो लोग आके परफॉर्म करें, गाना गाएं, तो क्या बात होगी। तो वो हमारे लिए ही, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर उस तरीके से यहाँ प्रेजेंटेशन हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगता है अरिजीत कुड़ुक में और मुंडारी में आके गाएगा यहाँ पर, या श्रेया घोषाल गाएगी? यही बात है मैम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो झारखंड से बिलोंग करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे रहेंगे, और वो लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को नागपुरी, कुड़ुक, बाकी सब चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। हमारी संस्कृति कैसे कैसे चलती है वो इतने सारे लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे यहाँ के सरकार को, ना कि बाहर के बॉलीवुड के लोगों के थ्रू परफॉर्मेंस कराना चाहिए। चलिए, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। पिछले जो 2 साल बीते हैं, जो 9 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था आदिवासी दिवस का, वो कल्याण विभाग कर रहा था। तब तक चीज़ें लगभग ठीक थी, क्षेत्रीय और झारखंडी कलाकार को पूछा गया था, लेकिन जैसे ये जो मामला है वो IPRD के पास गया, सब कुछ पलट गया है। इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि सब कुछ तो नहीं पलटा। आप एक चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं कि बीता अगर 3 साल से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है, ठीक है, कल्याण विभाग करती थी, आज IPRD पे आ गई, लेकिन कंपनी नहीं बदली। आप इस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कंपनी बदली नहीं, उसी कंपनी को क्यों टेंडर दिया गया? मेरा सवाल ये है कि आप उस कंपनी को ही टेंडर तो क्यों 2 बार जिसको टेंडर मिला था, इस बार भी उसी को मिला है? जी दिल्ली की कोई कंपनी जी है? जी, वही कंपनी लगातार करते आ रही है। तो टेंडर का प्रक्रिया में हमें जहाँ तक पता है 5 कंपनियों को पार्टिसिपेट करना होता है, और उस पर भी बहुत सारे नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया होते हैं जिनको उनको फुलफिल करना होता है, जैसे इतना मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए, ये वो दिस दैट। लेकिन इस जगह पे देखा जा रहा है कि लगातार एक कंपनी उसी कार्यक्रम को करा रही है, और आज तक फोकस्ड नहीं हो पाया ये हमारे इंडिजीनियस या फिर आदिवासियत पे या हमारे 9 भाषाओं पे। तो ये सोचने वाली बात है ना। इससे पहले उन्होंने क्या किया हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अरिजीत सिंह को बुलाइएगा, श्रेया घोषाल मैम को बुलाइएगा, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने जगह पे उनको बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन है। लेकिन हमारे जो कलाकार हैं, मैं पूछूं कि विवेक नायक जी को क्या इस तरह का बाहर बुला के दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जाएगा अभी, क्योंकि उनको ये लोग रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। इनको वो कम से कम स्टेट में ये होना चाहिए ना कि हमारे जो यहाँ पे स्टार्स हैं उनको एक मानदेय दिया जाना चाहिए, एटलीस्ट पैरेलल नहीं तो कुछ 19-20 होना चाहिए। अगर उनको, हमें जहाँ तक एक जानकारी है कि अरिजीत सिंह मिनिमम 3 करोड़ पैसे लेते हैं एक प्रोग्राम पे मिनिमम। तो
आप सोच करके देखिए कि अगर ये कितना बड़ा बजट का प्रोग्राम होगा और यहाँ पे कलाकारों को यहाँ के होटल में जो लोग आकर ठहरते हैं ना बॉलीवुड से, उनके बराबर का कुल मिला के सारे कलाकारों को भी पेमेंट नहीं मिलता होगा। यह हकीकत है। देखिए बॉलीवुड में अगर हम देखेंगे तो अरिजीत का बहुत बड़ा नाम है, और झारखंड के हिसाब से देखें तो नितेश कच्छप का बहुत बड़ा नाम है। नितेश को भी करोड़ों मिलना चाहिए तब स्टेज परफॉर्म के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे कलाकारों को करोड़ों मिले पैसे, वो भी क्या हमारे। आपको लगता है मिलेगा? नहीं, हम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आज तक तो दिया नहीं। अब मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि मिलना चाहिए। हमारे पैसे को ये स्टेट से बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे हम टैक्स देते हैं, हमारा स्टेट फल फूल रहा है, सब कुछ हो रहा है। हर एक नागरिक यहाँ पे टैक्स दे रहा है, नमक खाता है टैक्स देता है, हर एक चीज़ पे टैक्स है। आज इतना महंगा है सब कुछ, कलाकार महंगा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सोचने वाली बात है ना। कलाकार तो बिल्कुल लगता है कि लोगों को आसानी से अवेलेबल है। यहाँ पे इतना मजबूर है लोग कि एक पेंट पुची मतलब पुचाड़ा का काम करवाने वाला इंसान भी आज यहाँ के कलाकार का मजबूरी को देखते हुए अपने घर के छोटे से प्रोग्राम में बुला के प्रोग्राम करा लेता है। आप हकीकत को बता रहा हूँ मैं, ये नहीं होना चाहिए। उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। जब तक ये स्टेबल नहीं है, फिल्म नीतियाँ बनाई बहुत वही सारी। स्टैब्लिश करने के लिए ही ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आप मौका दीजिएगा, तब तो कमा बिल्कुल, पाएंगे, बिल्कुल, तब तो उनके पास पैसा आएगा। क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो हमारी सरकार है वो हम कलाकारों के लिए नहीं सोच रही है। वो सीधा सीधी है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, मना लो, और जिसको जिसको प्रोग्राम देना है दे दो। पर क्या है ना कि सरकार को पहले ना कि हमारा जो 24 जिला है, 24 जिला से कलाकार को लाकर और उनको जिस तरह आप बॉलीवुड के स्टार को रखेंगे उस तरह से रख के और कार्यक्रम कराइए तो उनको भी लगेगा अरे रांची गए थे, चलो मज़ा आ गया भाई, एकदम इतना बड़ा होटल में रखा, खाना पीना सब। यहाँ से अब दिल्ली लेकर जाते हैं जनरल बोगी में, उसके बाद भंडारा में खाना खिलाते हैं, और बॉलीवुड से खाएगा वो 5 स्टार होटल में रेडिसन में रहेगा, और झारखंड का कलाकार स्लीपर में जाता है प्रोग्राम करने के लिए, और कहाँ खाता है, अरे उन लोग के लिए भात बना दो, उसना चावल का भात, और कुछों ने मुर्गा बना दो, उतने में खुश रहेगा। तो ऐसा हमारे कलाकारों के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आपको इस तरह का आयोजन करना है। हमारा पैसा, हमारा आदिवासी का पैसा हम टैक्स देते हैं, सब करते हैं, फिर बाहर पैसा क्यों जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि यह जो कंपनी काम कर रही है, क्या झारखंड के लोग कंपनी खोलकर इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं? पर क्या कि वहाँ टर्नओवर देखा जाता है। अब एक बात बताइए कि ये टी शर्ट हम बनाते हैं 5 रुपये में बनाते हैं, और ये 6 रुपये में लेगा तो कल ये हम इसको 7 रुपये में बेच सकते हैं ना। आप हमको मौका दीजिएगा तब ना। बिल्कुल। आप क्या करते हैं, नहीं आपका टर्नओवर बहुत कम है, आपको काम नहीं मिल सकता है, तो मेरा काम करेंगे तब तो हमको मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। हमको काम ही नहीं मिलता तो टर्नओवर कहाँ से बढ़ेगा? आप जिस खाने की बात कर रहे हैं, पिछले साल आदिवासी दिवस में नेतरहाट के कुछ असुर समुदाय के लोग आए थे इस जनजातीय महोत्सव में भाग लेने के लिए, आदिवासी महोत्सव में भाग लेने के लिए। उसमें उनको खाने के लिए रात में कुछ नहीं मिला था, बिस्कुट खाए थे। बिस्कुट खाए थे, और दोपहर में मिला था 4 पूड़ी सब्जी का पैकेट बना के कलाकारों को बांट दिया गया था, जो झारखंड के कलाकार थे उनको। और जो बाहर से कलाकार आए थे उनके लिए बाकायदा कावेरी से पूरा व्यवस्था था। भाई ऐसा क्यों होता है? हम कलाकारों के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कलाकार यदि एक मंच पर बॉलीवुड का हो या यहाँ का हो, दोनों का व्यवस्था सेम होना चाहिए। आपने आईपीआरडी से बातचीत की सारे मसलों पे आप लोगों ने? आईपीआरडी से तो बात नहीं हो पाया है। आज मीटिंग के लिए बुलाया है, जब हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब रखने के बाद मतलब जब विरोध पे आए? विरोध पर आए, पता चला तब उन लोगों ने आज मीटिंग के लिए हम लोग को बुलाया। आज हम लोग 4 बजे मीटिंग के लिए जाएंगे। क्या कुछ बातें रखेंगे? बातें रखेंगे जो बॉलीवुड का लोग जो यहाँ आ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड का लोग यहाँ पर ना आए, बल्कि विश्व आदिवासी दिवस है तो पूरा विश्व के आदिवासी अगर झारखंड आए, रांची में आए, तो हम लोग भी जान पाए कि राजस्थान का आदिवासी लोग ये होता है, असम का आदिवासी लोग ये होता है, थाईलैंड का आदिवासी लोग ये होता है, अमेरिका का आदिवासी लोग ये होता है। तो हम लोग भी वहाँ का मतलब हमारा आदिवासी जात कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि हम लोग देखिए, हम लोग झारखंड, वो लोग भी देख पाएंगे कि झारखंड में हमारा ये कल्चर चलता है आदिवासी लोग का, और हम लोग भी जान पाएंगे कि अमेरिका का आदिवासी लोग का ये कल्चर चलता है, जापान का आदिवासी लोग का ये कल्चर चलता है। तो वहाँ बॉलीवुड वाले को नहीं बुला के हम लोग चाह रहे हैं कि विश्व के पूरे जगह से आदिवासी इस कार्यक्रम में भाग ले तो और भी अच्छा होगा। अगर आईपीआरडी बोला हम बुलावे करेंगे बॉलीवुड के कलाकारों को, तब
तो उसके लिए तो हम लोग बस आग्रह कर सकते हैं। अब सरकार की जो मंशा होगी सरकार तो पूरा करेगी। बस हम लोग तो सरकार से बात रख सकते हैं कि बस हम लोग को आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप आदिवासी लोग का ही कीजिए यार। यहाँ का झारखंड का आदिवासी मूलवासी जो कलाकार हैं इन लोगों को भी मौका दीजिए। मतलब आदिवासी दिवस को एक स्टेज प्रोग्राम तक सीमित कर देने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब श्रेया घोषाल और अरिजीत आएंगे तो सिर्फ उनके ही प्रोग्राम पर फोकस होगा, बाकी जो क्षेत्रीय नाटक होते हैं या फिर कार्यक्रम होते हैं, नाच गाना होता है, उस पर कम ध्यान हो पाएगा। क्या लगता है? सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आप आवाज़ उठाते हैं, समाज के बीच जाते हैं और लोकतंत्र को बुलंद करते हैं। देखिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, सबसे पहला बात हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं, जो हमारा तकलीफ है हम उसे उठा रहे हैं। और जिस तरह एक पत्रकार को लोग आज अगर वो सपोर्ट में बात करता है तो उसको अच्छा वाहवाही मिलता है, और थोड़ा सा अगर वो आईना दिखाने का काम करता है तो उसको विरोध कहा जाता है। जबकि एक पत्रकार भी है वो आईना दिखाने का काम करता है। सरकार की अगर गलतियों को वो बताएगा तब तो सरकार उसको फुलफिल करेगी, लेकिन इसको वो अलग नज़रिए से देखता है। उसी तरह आज हम कलाकार हैं, अगर हम सरकार को बता रहे हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस हो रहा है या आदिवासी दिवस हो रहा है, इसमें अगर झारखंड के कलाकारों को आप समावेश कीजिएगा, उनके कला, अगर आप बहुत बात करते हैं कला संस्कृति बढ़ाने का, तो वो तभी संभव हो सकता है जब यहाँ के कलाकारों का जो आर्थिक स्थिति या उसके प्रोग्राम को आप बढ़ावा देते हैं। देखिए अगले साल की बात रही तो मैंने भी झारखंड आदिवासी दिवस में भाग लिया था, और हेमंत सोरेन जी उसको पोस्ट भी किए थे हम लोग के प्रोग्राम। अच्छा, मॉडलिंग किया था? हाँ, मॉडलिंग किया था, और तो इसको आप देख सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी हाँ, का पेज है, फेसबुक अकाउंट है, बोलना और यहाँ पर पोस्ट बाकायदा दिखा रही है 11 अगस्त 2024 का अपलोड हाँ, है। मैं भी उसमें हूँ। देखिए महाराष्ट्र का एक वेशभूषा में जो आदिवासी कल्चर को दिखाता है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जिस तरह आज हेमंत सोरेन हमें सीना से लगाने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें जिस तरह सीना से लगाते हैं, लेकिन जो विभागीय लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द जो भटकते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें कैसा प्रोग्राम करना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनका हित में काम हो। यहाँ के जो देखिए विभाग के लोग जो भी सोचे, आखिरी साइन तो आखिरी रजामंदी तो हेमंत जी का ही जाता है, तो वो भी अगर मना कर देंगे तो चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, तो उनको भी विचार करने की जरूरत है। हाँ जी, एकदम आप बिल्कुल बोल रहे, क्योंकि बोझ तो वही है। हाँ। करता धरता वही है, लेकिन मेरा कहना है कि एक तरफ से जितना प्यार आप करते हैं कलाकारों को, तो ज़मीन में उतर के भी वो प्यार थोड़ा सा दिखाया कीजिए। क्योंकि बातें अगर बड़ी बड़ी अगर मंचों पे आप कर रहे हैं और वो ना दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। और दीदी एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ 12 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, 12 से 13 साल हो गए, और मेरे से बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो करीब आज़ादी से बहुत पहले से जो काम कर रहे हैं, और कहा गया कि झारखंड जब आज़ाद हुआ उस समय कलाकारों की बहुत अहम भूमिका थी। और जो आज पेंशन मिला जाता है ना, कि जो मतलब जो उस समय जो क्रांतिकारी थे उनको पेंशन मिल जाता है, लेकिन कलाकार भी तो उस लड़ाई में थे। उनको आज क्या हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका कोई आज सूद बूद तक नहीं लिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ के जो कलाकार उनका क्या दर्द। हम जो सोच के आए थे, हम एक कलाकारों को अपना दर्द बताने के लिए मौका और मंच चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही है ना? जी एकदम। और हम मेरा कहना है कि जैसे आज आप बोल रहे हैं कि श्रेया घोषाल मैम आ रही है, अरिजीत सिंह आ रहे हैं, तो ठीक है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन बुला रहा है नहीं बुला रहा है, हमारा मकसद वो नहीं है कि कौन आ रहा है। हमारा मकसद है कि आदिवासी पहचान कैसे मिले, हमारी पहचान की आदिवासी भाषा की बात करते वो कैसे बढ़े, और हमारी बात है कि हमारे कलाकारों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पे विचार करने की जरूरत है। वही कह रहे हैं, आप मौका ही नहीं देंगे तो कैसे IPRD अगर ये काम कर रही है या करने को आतुर थी, तो उन्हें कम से कम यहाँ के जितने भी लोग हैं जो अन्य भाषाओं से ताल्लुकात रखते हैं, जैसे नागपुरी, कुड़ुक, संथाली या जो भी हमारे नागपुरी की भाषा है, उन लोगों को बुलाना चाहिए, तो उन लोगों के विद्वानों को बुलाना चाहिए। तो ऐसे कलाकारों के बीच में सभा करनी चाहिए कि हम इसको कैसे व्यापक रूप से हम इसको कैसे अन्य जगहों तक फैला सके। और देखिए हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अब आप बॉलीवुड के सितारों को बुला के अपना वाहवाही तो ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ के कलाकार अंधेरे में जी रहे हैं, उसका क्या होगा? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ के कलाकार को इतना ऊंचा उठा दे कि बाहर के लोगों को सोचना पड़े कि अरे झारखंड का कलाकार विवेक नायक, अरे झारखंड का कलाकार रंजू मिंज, अरे झारखंड का कलाकार अनमोल खलको, झारखंड का कलाकार दीपक लोहार, अरे एक वाहवाही इनका नाम हो और बाकी बॉलीवुड देखे कि अरे झारखंड में क्या जश्न हुआ था, कलाकारों का क्या सम्मान, क्या मान बढ़ाया गया था। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे
सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या है कि कलाकार बहुत खराब स्थिति में इसका मतलब हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कलाकारों को मौका और मंच चाहिए जो सरकार नहीं दे रही है, और मांग शायद इसी की है इस बार भी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरफ सरकार हमें बताती है कि हम अपना संस्कृति को बचाएंगे, हमारा जो झारखंड का कल्चर है उसको हम लोग संजो कर रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बात ये होता है कि फिर बाहर से लोग को बुला के, अगर बाहर से लोग आते हैं तो क्या हमारे झारखंड का जो संस्कृति है, जो कल्चर क्या दिखा पाएंगे? आज हमारे झारखंड में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य है, संगीत है, क्या ये झलक हमको दिख पाएगी जो बॉलीवुड से जो कलाकार आएंगे उसमें? देखिए, यहाँ के लोग भाषा भूलते जा रहे हैं, संस्कृति भूलते जा रहे हैं, यहाँ का पारंपरिक नृत्य भूलते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें लगता है झारखंड आदिवासी महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम अभी अगर ये मंच अगर हम लोग को मिलता और अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग जो अपना कल्चर उसको दिखाएंगे तो हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है उनको भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वज हमें विरासत में क्या दे के गए हैं। लेकिन धीरे धीरे आज देखिए बहुत सारी जगह में कुड़ुक बोलना लोग भूल जा रहे हैं, मुंडारी बोलना भूल जा रहे हैं, कुड़माली बोलना भूल जा रहे हैं, संथाली बोलना भूल जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रही है, और सरकार जो हमें कहती है कि आप हमको की संस्कृति बचाना है, तो कैसे बचेगा ऐसे में? आज सरकार की कोई भी फंक्शन होती है जो प्रचार प्रसार की होती है, तो आज हम लोग झारखंड के कलाकार करते हैं जाके, कोई भी प्रचार प्रसार हो नाटक के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या चुनाव का समय हो, चुनाव का समय हो, तो हम लोग को जाके उस समय भेजते हैं, कम मानदेय मिलता है, फिर भी लोग जाते हैं और काम करते हैं। लेकिन जब बड़ी मंच मिलने की जब बारी आती है तो फिर बाहर से लोग को बुलाते हैं। तो इसमें क्या है कि दुराई कर रहे हैं, मतलब हम लोग से क्या बोले उसको कि हम लोग को कुछ कहते और करते कुछ और हैं, यानी कि छला जाता है। IPRD में इन्हीं सब बातों पे बातचीत होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम लोग का आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग सबको जितने भी हमारे झारखंड के आर्टिस्ट हैं, चाहे कोई भी विधा से जुड़े हुए हैं, सभी कोई का एक ही मांग है कि हमारा जो परेशानी है, हम कलाकारों को जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार हो, और इसके लिए सरकार हमें पूरा सपोर्ट करे, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जो सरकारी कार्यक्रम है 7 से 9 अगस्त तक चलना है, यानी कि 7, 8 और 9 अगस्त तक चलना है। उसको लेकर देखिए, अभी जब कलाकारों ने विरोध किया है तो IPRD ने शाम की एक मीटिंग बुलाई है, देखते हैं क्या कुछ वहां से चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन आप समझिए कि आदिवासी महोत्सव मनाना है और वहां पर आप बॉलीवुड के कलाकारों को बुला रहे हैं, क्या इससे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा पारंपरिक नृत्य, हमारी वेशभूषा क्या इससे बचेगी? ये सोचने और समझने वाली बात है। ये महोत्सव इसलिए भी मनाया जाता है कि ये सारी चीज़ों का संरक्षण हो सके, जो चीज़ें विलुप्त हो रही है। जैसे मैंने असुर समुदाय का बात किया कि पिछले बार वो लोग आए थे, यहाँ पर प्रोग्राम दिए थे, यहाँ पर खड़िया समाज के लोग पिछले बार आए थे जिन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया था। ऐसे लोगों को आपको जगह देने की ज़रूरत है। बॉलीवुड ऑलरेडी पूरे दुनिया में जाना जाता है, काफ़ी अच्छा नाम है, आपको यहाँ के झारखंडी कलाकारों को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं दोबारा से कहूँगी, मौका और मंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे दरकिनार कर रही है इनको। देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वही राशि इनको दी जाएगी जो अरिजीत को दी जाती है। यानी कि मैंने कहा कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा सिंगर अभी यहाँ पर नितेश कच्छप है। नितेश कच्छप अगर आदिवासी महोत्सव में स्टेज परफॉर्म करते हैं तो क्या उन्हें 3 करोड़ रुपए मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो ये कसूर किसका है, सरकार का या फिर बॉलीवुड कलाकारों का? देखते हैं क्या कुछ होगा। चलिए, जोहार रहेगा।